नमस्ते भारत। मैं हूं कृष्णाकांत तिवारी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस राम जन्मभूमि के लिए हमने और आपने 500 साल इंतजार किया, उसकी नींव में कितना रक्त बहा है। हम महाराणा प्रताप को जानते हैं, हम छत्रपति शिवाजी को भी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उस रणचंडी को जिसने बाबर की विशाल सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। ये कहानी है अयोध्या की उस राजकुमारी की जिसने महलों की रेशमी वस्त्र त्याग कर लोहे का कवच पहना था। ये कहानी है रानी जयराज कुमारी और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले वीर राजा महताब सिंह की। एक ऐसी जंग जहां जीत का पैमाना जीवित बचना नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा में हंसते हंसते मर मिटना था। आज अपनी कुर्सी की पेटी आप बांध लीजिए, क्योंकि आज इतिहास की पन्नों से वो रक्त झलकेगा जिसे मिटाने की कोशिशें नाकाम रही हो। अयोध्या की मंदिर की कहानी कोई एक दिन में नहीं लिखी गई है। चलिए पहले चलते हैं 1526। पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को हराने के बाद बाबर की गिद्ध जैसी नजरें भारत के आध्यात्मिक केंद्र अयोध्या पर थी। बाबर का सेनापति मीर बाकी एक विशाल सेना के साथ अयोध्या की ओर बढ़ रहा था। उसका लक्ष्य सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि हिंदुओं की आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम के मंदिर को ध्वस्त करना था। लेकिन उसे नहीं पता था कि अयोध्या की माटी में पैदा होने वाला हर व्यक्ति राम का सिपाही है। जब मीर बाकी की तोपें अयोध्या के द्वारों पे गरजी, तब वहां कोई बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद थे हंसवर के राजा महताब सिंह और उनके साथ खड़ी थी अपराजित साहस की प्रतिमूर्ति रानी जयराज कुमारी। जिस रानी के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, रानी जयराज कुमारी कोई साधारण रानी नहीं थी। जब उन्होंने सुना कि आक्रांता मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने श्रृंगार नहीं शस्त्र उठा लिए थे। उन्होंने अपनी सहेलियों और राज्य की महिलाओं को इकट्ठा किया और एक ऐसी नारी सेना तैयार की जिसे देख काल भी कांप जाए। उन्होंने अपने महिलाओं और सहेलियों से कहा कि बहनों, आज प्रश्न हमारी देह का नहीं, हमारे देव का है, यानी हमारे प्रभु श्री राम का। यह मंदिर की एक भी ईंट गिरती है तो समझना कि हमारा अस्तित्व गिर गया है। क्या तुम तैयार हो? इतिहास गवाह है, राजा महताब सिंह और रानी जयराज कुमारी ने अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ बाबर की लाखों की फौज का रास्ता रोक लिया। 70 दिनों तक, जी हां, सही सुना आपने, पूरे 70 दिनों तक मीर बाकी की सेना मंदिर की परछाई तक नहीं छू पाई। हर दिन लाशें गिरती थी और हर रात रानी जयराज कुमारी अगले दिन की बलिदान की योजना बनाती थी। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं बात करूंगा उन 17वें दिन का। 17वां दिन युद्ध सबसे भीषण था। मीर बाकी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। राजा महताब सिंह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। जब यह खबर रानी के पास पहुंची तो उनकी आंखों में आंसू नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला थी। वो थी रानी जयराज कुमारी। उन्होंने अपनी चूड़ियां तोड़ी नहीं थी, बल्कि अपने तलवार की मूठ को और कसकर पकड़ लिया। रानी जयराज कुमारी ने अपनी 3000 महिला योद्धाओं के साथ वो जौहर नहीं किया जो आग में कूदकर होता है। उन्होंने वो जौहर किया जो रणभूमि में शत्रुओं के रक्त से किया जाता है। कहते हैं कि उस दिन सरयू का जल लाल हो गया था। रानी ने मीर बाकी के कई सेनापतियों के सिर धड़ से अलग कर दिए थे। वह तब तक लड़ते रही जब तक उनके शरीर में एक भी सांस बाकी था, और वह अंत में वीर गति को प्राप्त हो गई। और दोस्तों, आज जब हम अयोध्या में राम मंदिर की भव्यता देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए
कि यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, यह राजा महताब सिंह के बलिदान और रानी जयराज कुमारी के उस संकल्प का फल है। उन्होंने मंदिर को बचाने के लिए अपने प्राण दिए, लेकिन अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं झुकने दिया। कितने दुख की बात है कि हमारे स्कूल की किताबों में बाबर का खानदान तो पढ़ाया गया, लेकिन इन वीरांगनाओं का नाम तक नहीं लिया गया। क्या रानी जयराज कुमारी की बलिदान केवल इसलिए भुला दिया गया क्योंकि वह जीत नहीं सकी? नहीं, वह हारी भी नहीं थी भाई। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के मन में प्रतिशोध की वो अलख जगा दी थी जो 500 सालों तक बुझी नहीं। और आज हम सब सनातनियों का एक कर्तव्य बनता है कि इस कहानी को वो हर सनातनी और हर राम प्रेमी के पास भेजने की और साझा करने की जिम्मेदारी है, ताकि हर भारतीय जान सके कि हमारी माताओं बहनों ने अपनी अस्मत और अपने राम के लिए किस हद तक बलिदान दिया था। अगर आपकी रगों में भी वही रक्त है तो कमेंट में जय श्री राम और वीर रानी जयराज कुमारी अमर रहे जरूर लिखिएगा। इतिहास गवाह है, मंदिर तोड़े जा सकते हैं लेकिन राम का नाम मिटाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। प्रणाम है उन वीरों को। रानी से लेकर वो रणचंडी बनने की कहानी आप सबको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।